हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं वीडियो बनाती हूँ फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। तो आप लोग अगर एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब होल्डर हो, कुछ ही मिनट में आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सिलेबस में जैसे कि आप लोगों को पता होगा है, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कोरोना के टाइम पे अब आजकल मतलब लैबोरेटरी टेक्नीशियन का कितना रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है, सब लोगों को पता चल गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन भी जो आने वाला है ना, वो बहुत ही टफ होने वाला है। इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पहले से शुरू करना, प्रैक्टिस करना जरूर चाहिए। तो इसीलिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। या फिर अगर आप लोगों को लास्ट 10 ईयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो सेशन भी मेरे प्लेलिस्ट पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसको भी आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। और उसके बाद जैसे कि अभी हम लोग, मैं खुद पढ़ती हूँ और आप लोगों को यहीं से ही पढ़ाती हूँ, जैसे कि मेरे पास एक बुक है, तो वहीं से क्या करते हैं ना, हम स्टार्टिंग किए थे हम लोग हीमोपोइसिस से। उसके बाद हम लोगों ने एनाटॉमी देखा था। एनाटॉमी में जितने सारे सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम, कार्डियोलॉजिकल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर एनाटॉमिकल क्वेश्चंस ऑन योर ईयर, आई, ये सब के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ही लिया है। तो आज इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ग्लूकोज के बारे में, शुगर के बारे में, या फिर आप लोग बोल सकते हो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं पैनक्रीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन व्हिच सीक्रेट्स द हार्मोन इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, उसका फंक्शन, उसका थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में हम लोग फर्स्ट 5 मिनट थोड़ा बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। तो ये जो थियोरेटिकल नॉलेज में आप लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि जो पैनक्रीज है, जो हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है पैनक्रीज, इट सीक्रेट्स टू हार्मोन्स, इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन, राइट, एंड दे वर्क वाइसी वर्सा। इसका मतलब ये होता है, अगर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले लिया है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तब काम आता है इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन वहाँ पे क्या करता है ना, इंसुलिन हार्मोन तभी उसी टाइम ही सीक्रेट होता है, और उसके बाद इट कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, अगर इंसुलिन का अमाउंट अगर कम हो गया, तो इसका मतलब ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाता है, या फिर रेजिस्ट होता है, या फिर सिक्रेशन नहीं होता है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाएंगे, शुगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब दैट डिजीज इज कॉल्ड एज डायबिटीज। तो डायबिटीज होता है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज, बर्थ के टाइम पे जो डायबिटीज ट्रांसफर होता है फ्रॉम इट्स मदर टू इट्स चाइल्ड, तो दैट इज द जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ऐसा बहुत टाइप के डायबिटीज होता रहता है। ठीक है, तो पहले बात मतलब टाइप 1 डायबिटीज जो होता है, वहाँ पे आप लोगों का इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता है। बट टाइप 2 डायबिटीज जो होता है, जो कि कॉमनली डायबिटीज मेलिटस हम लोग बोलते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 40, ये हर जगह आजकल कॉमन है। ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इंसुलिन सिक्रेशन तो होता है, पर जितना अमाउंट में हम लोग ग्लूकोज ले रहे हैं, उतना अमाउंट से इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता है, ताकि ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके, राइट। तो ये होता है आप लोगों का फंक्शन ऑफ टू हार्मोन्स, इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन, राइट। तो ये थियोरेटिकल नॉलेज गेन होने के बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा देखने के लिए कि सिक्रेशन जो होता है पैनक्रीज से, आप लोगों का अल्फा सेल से आप लोगों का सिक्रेशन होता है ग्लूकागॉन, फिर बीटा सेल से सिक्रेशन होता है इंसुलिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज। चलिए चलते हैं आज का जो सेशन है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आज आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये वीडियो। आज हम 40 क्वेश्चन यहीं पे डिस्कशन करेंगे। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का पढ़ाई कितनी जोर से चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन वरीज, एंड अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है, देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी। माई इंस्टाग्राम आई डी इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी, 40 क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को एग्जाम टाइम पे और ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन आज हम डिस्कशन यहीं पे करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्टिंग करूँगी। स्टार्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का ये है, आप लोग सामने देख पा रहे हो, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इज नॉन एज। अगर आप लोगों के बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो आप इस कंडीशन को क्या बोलते हो। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, नॉर्मोग्लाइसेमिया, बोथ है एंड सी। आप लोगों को पता है इसका आंसर, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को बता दूंगी। दैट मीन्स
अगर इंक्रीज होता है तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि इंक्रीज कंसंट्रेशन यानी हाइपर, किसी भी चीज़ इंक्रीज हो जाना इसका मतलब होता है वो हाइपर हो जाता है। अगर किसी भी चीज़ डिक्रीज हो जाता है इसका मतलब वो हाइपो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीज कंसंट्रेशन में आप लोगों को दिया गया है हाइपरग्लाइसेमिया, इट मीन्स हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हाइपरग्लाइसेमिया, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि इंसुलिन इज व्हाट इन नेचर, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, पॉलीपेप्टाइड, बोथ ए एंड सी। तो इंसुलिन क्या होता है ना, ये एक हार्मोन होता है, जैसे कि आप लोगों में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, बट वो उसका नेचर कैसा होता है। तो अगर आप लोगों को ये पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को बता दूंगी। ये जो इंसुलिन है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। तो आप लोगों को पता होगा ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इट कंस्टिट्यूट्स टू बिकम प्रोटीन, ठीक है। तो ये जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि इंसुलिन अमीनो एसिड से कंसिस्ट होता रहता है, तो इट इज द चेन of A and B is linked with 2 disulfide bridge, right। तो ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, तो इट इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन के बारे में इतना सारा बात कर ही रहे, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का आंसर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो इंसुलिन कहाँ से बनता है, तो मैं ऑलरेडी तो आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोग मुझे बिना ऑप्शन देखे ही आप लोग बता सकते हो, पर फिर भी आप लोग मुझे बताइए इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए देख लिया बीटा सेल है, और आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज कर ले, इसका मतलब आप लोग रॉन्ग हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, सी, डी हर चीज़ को आप लोगों को देखना है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रीज भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये है, मैं ऑलरेडी तो बता चुकी हूँ कि ये बनता है आप लोगों का पैनक्रीज से सिक्रेशन होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से, आज वेल एज आप लोगों का बीटा सेल से सिक्रेशन होता है, वेयर एज अल्फा सेल से आप लोगों का ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि हाउ मच इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रीज। अगर पैनक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन करता रहता है तो कितना यूनिट करता है पर डे, राइट। तो इसको भी जानना बिल्कुल जरूरी है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन तो आप लोगों के सामने है, आप लोग ऑप्शन में से देख के ये बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 40 से 50 यूनिट्स पर डे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतना इंसुलिन सिक्रेशन होता है हमारे बॉडी में पर डे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हिच एंजाइम इज यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन जीओडी पीओडी मेथड। तो ये जो जीओडी पीओडी मेथड होता है ना, ये जीओडी पीओडी मेथड का मतलब होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एज वेल एज पेरोक्सीडेज ऑक्सीडेज मेथड जो होता है, ये एक मेथड होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ शुगर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेथड होते रहते हैं जो कि आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये भी मेथड आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पिंक कलर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ताकि आप लोगों को उसी को मेजर करके पता चलता है कि इतना शुगर कितना है, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हिच एंजाइम इज यूज्ड। अगर इस मेथड पे हम लोग शुगर एस्टिमेट कर रहे हैं तो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, राइट। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पेरोक्साइड, पेरोक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन जीओडी पीओडी मेथड, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो किसी और से थोड़ी करेंगे, पेरोक्साइड से ही करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स इंसुलिन सिक्रेशन। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि इंसुलिन को सिक्रेशन करने के लिए स्टिमुलेट करता है, राइट। तो ऑप्शन तो आप लोगों के सामने है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, जीआईटी हार्मोन दैट इज द गैस्ट्रिन है, एज वेल एज आप लोगों का ऑल ऑफ द अबव है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हमारे बॉडी में स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑल ऑफ द अबव, जीआईटी हार्मोन एज वेल एज आप लोगों का ग्लूकोज एज वेल एज आप लोगों का अमीनो एसिड, ये 3 चीज़ें स्टिमुलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी।
तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन का कंट्रोल है वो किस चीज़ से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लाइकोजन, थायराइड, बोथ ए एंड बी। थायराइड तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर बोथ, ये दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। इसका मतलब ग्लूकोज के लिए दोनों चीज़ें ही चाहिए, कुछ इंसुलिन रहने से नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इंसुलिन भी होगा, ग्लाइकोजन भी होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी इंसुलिन के लेकर है। इंसुलिन, हाफ टाइम ऑफ इंसुलिन इज। इंसुलिन का मैं आप लोगों को यहीं पे एक हिंट बताती हूँ, उसका जो हाफ टाइम है बहुत ही कम टाइम है, राइट। तो ऑप्शन देख के मुझे आप लोग ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, हाफ टाइम ऑफ इंसुलिन कितना हो सकता है, राइट। तो हाफ टाइम ऑफ इंसुलिन इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज द 4 to 5 minutes, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, मुझे पता है आप लोग बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, इन डायबिटीज द डैश लेवल इज इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली अगर डायबिटीज हुआ है शुगर कंसंट्रेशन ही ज़्यादा होगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, दैट इज द ग्लूकोज कंसंट्रेशन आप लोगों का ज़्यादा हो जाता है इन डायबिटीज। चाहे आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए वो डायबिटीज मेलाइटस दिया हो, डायबिटीज इंसिपिडस दिया हो, जेस्टेशनल डायबिटीज दिया हो, या फिर कौन से अलग प्रकार का डायबिटीज दिया हो, लेकिन डायबिटीज का मतलब होता है शुगर या ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना, दैट इज द हाइपरग्लाइसेमिया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हिच कलर कम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड इन जीओडी पीओडी मेथड। तो जीओडी पीओडी जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज होता है। तो इस मेथड में आप लोगों का कौन सा कलर फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऐसा कौन सा कलर है जो कि फॉर्मेशन होता है इन जीओडी पीओडी मेथड, ताकि हम लोग उसको मेजर कर सके। मेजर करने के बाद ही तो उसको पता चलता है ना उसका शुगर कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पिंक इन कलर। लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक इन कलर, आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। पिंक कलर फॉर्मेशन होता है इन जीओडी पीओडी मेथड, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और एक मेथड के बारे में, जैसे कि जीओडी पीओडी मेथड है और भी एक दूसरे टाइप का मेथड है, ठीक है। व्हिच कलर्ड कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ मोलिब्डेट रिएजेंट टू क्यूप्रस ऑक्साइड इन फॉलिन यू मेथड। तो आप एक लैब टेक्नीशियन होने के नाते बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं शुगर एस्टिमेशन के लिए, ये जानना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोगों को इस मेथड के बारे में पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए येस, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोगों को ये मेथड के बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है। क्योंकि ये मेथड के बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है फॉलिन यू मेथड जो होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ शुगर, वहाँ पे जो कलर कम्प्लेक्स होता है वो कौन सा कलर होता है। अगर जीओडी पीओडी में पिंक कलर का होता है तो फॉलिन यू मेथड में कौन सा कलर का कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, आप लोग मुझे इसका आंसर अच्छे से बता सकते हो। तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ब्लू ग्रीन कलर होता है इसका कलर फॉर्मेशन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हाट अफेक्ट्स द शुगर एस्टिमेशन द मोस्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा शुगर के लिए हम लोग अलग सा एंटीकोआगुलेंट यूज करते हैं, अलग सा वाइल यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रिवेंट करना है ग्लाइकोलिसिस, नहीं तो शुगर ब्रेक डाउन हो जाता है। हम लोगों को शुगर एस्टिमेशन, शुगर का जो करेक्ट रिजल्ट है वो अच्छे से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि अफेक्ट करता है द शुगर एस्टिमेशन द मोस्ट। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो तो अफेक्ट करते ही रहते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच अफेक्ट्स द शुगर एस्टिमेशन द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट, जो कौन सा चीज़ है जो कि आप लोगों को अफेक्ट करता है। सो दैट इज़ द आंसर इज लाइपेमिक, ठीक है। अगर आप लोगों ने लाइपेमिक सीरम देखा नहीं होगा अपने लैब में जाइए, सर लोगों को बताइए कि ये जो लाइपेमिक सीरम होता है वो थोड़ा नॉर्मल सीरम से थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट होता है। उसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो, देखने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सीरम एज वेल एज लाइपेमिक सीरम। तो लाइपेमिक सीरम में क्या होता है ना, आप लोगों को ये जो शुगर एस्टिमेशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है लाइपेमिक सीरम, ठीक है। वेरी कर जाता है उसका जो रिजल्ट जो है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इन जीओडी पीओडी मेथड पिंक कलर कम्प्लेक्स इज मेजर्ड थ्रू। तो देखिए आप लोग यहाँ पे जो शुगर एस्टिमेशन हो रहा है, तो शुगर एस्टिमेशन के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे मेथड जो यूज़ हो रहा है उसके बारे में भी इन डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए। चाहे आप लोग ऑटो एनालाइजर यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लोग सेमी ऑटो एनालाइजर यूज़ कर रहे हो, पता नहीं आप लोग कौन सा मेथड यूज करो, पर थ्योरी के लिए आप लोगों को ये सारा मेथड सब जानना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जैसे गया है कि कौन से नैनोमीटर, कितने फिल्टर हम लोग यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ शुगर इन जीओडी पीओडी मेथड।
तो यहाँ पे येलो फिल्टर, रेड फिल्टर, ब्लू फिल्टर एज वेल एज ग्रीन फिल्टर। तो थोड़ा सा हिंट्स बता दूंगी। द कलर ऑफ द लीव्स दैट इज अ ग्रीन इन कलर, सो इट्स का फिल्टर यूज होता है, ग्रीन फिल्टर यूज होता है, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग अच्छे से आंसर दे पाओगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर द ग्लूकोज एस्टिमेशन। तो शुगर एस्टिमेशन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि डिफरेंट वाइल, डिफरेंट कलर ऑफ द वाइल, डिफरेंट एंटीकोएगुलेंट यूज होता है। तो कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ शुगर। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि दिया गया है, बहुत सारे जो 3-4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से पता कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सोडियम फ्लोराइड। ग्रे कलर के वाइल में आप लोग शुगर एस्टिमेशन के लिए ब्लड कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह टीवी में देखते रहते हो, ये तो मतलब कॉमनली देता ही रहता है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स कजेस डैमेज टू। आप लोग जो अल्कोहल कंजप्शन करते हो, तो ये कौन सा ऑर्गन का आप लोगों के बॉडी में जो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो लीवर, ब्रेन, लंग्स एंड यूरेथ्रा, इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, जो लीवर, क्योंकि लीवर सिरोसिस हो जाता है आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है, ये इसका जो आंसर है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई होप कि इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता है, राइट। तो ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, पैनक्रीज, बोथ ए एंड बी, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं ऑलरेडी तो बता चुकी हूँ, बीटा सेल से आप लोगों का इंसुलिन सिक्रेशन होता है, इसका मतलब ये अल्फा सेल से होता है। पर सेकंड बात ये है, ऑप्शन नंबर बी को भी आप लोगों को देखना है। ऑप्शन नंबर बी पे आप लोगों को दिया गया है पैनक्रीज, तो पैनक्रीज से ही सिक्रेशन होता है, पर अल्फा सेल से होता है, दैट इज द ग्लूकागॉन। चलिए थोड़ा ग्लूकागॉन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्लूकागॉन फंक्शन इज टू डैश टू इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम जो होता है, ग्लूकागॉन का जो काम होता है, ये दोनों का काम सेम टाइप का होता है, ऑपोजिट तरह से होता है। तो फिर कैसा होता है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आप लोग मुझे ये बताइए कि ग्लूकागॉन का काम और इंसुलिन का काम, ये दोनों काम में डिफरेंट है, कुछ डिफरेंस कुछ है या फिर सेम है। तो सेम एज, अपोज है, नीदर टू सेम नॉर अपोज, ईदर सेम और अपोज। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ग्लूकागॉन एज वेल एज इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन ऑपोजिट तरह से काम करते हैं, ये दोनों वाइसी वर्सा काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द अपोज, ठीक है। इंसुलिन ज्यादा होने पर ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज व्हाट द कंडीशन इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन आवर ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया ऐसा ही होता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन आवर ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया जैसे कि हम लोगों को पता है नॉर्मल रेंज एक होता है, तो किस पेशेंट को हम लोग बोलेंगे कि इसको हाइपोग्लाइसेमिया है, इसको उसका भी तो एक नॉर्मल रेंज होना चाहिए ना, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, लेस देन 100, लेस देन ग्रेटर देन 100, लेस देन 45, लेस देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट है, अच्छे से याद रखना है यूनिट को, ठीक है। ये होगा आप लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल इन हाइपोग्लाइसेमिया। अगर आप लोगों का जो शुगर है वो लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रह रहा है, दैट मीन्स यू हैव हाइपोग्लाइसेमिया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और जितने भी सारे ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, वो सारे जो आंसर है वो सब कुछ गलत है। इसका आंसर होगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। और उसके बाद आप लोगों का जो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि IDDM इज द टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज, हेरिडिटरी डायबिटीज। तो मैं तो ऑलरेडी फर्स्ट मिनट में इसको बता चुकी हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज को आप लोगों का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जिसकी डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू द लैक ऑफ। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है आप लोगों का एक टाइप होता है डायबिटीज का, तो ये कौन सा चीज़ लैक होने पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ये आई थिंक कुछ लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ADH। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और यू कैन से इट एज वासोप्रेसिन, राइट। तो ये हार्मोन के वजह से, ये ADH के वजह से आप लोगों का डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 डायबिटीज इज नोन एज। अगर टाइप 1 डायबिटीज को हम लोग IDDM बोल रहे हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट हो रहा है, तो टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है।
तो ये हो गया आप लोगों का टाइप 2 डायबिटीज़। और उसके बाद और एक नेक्स्ट टेस्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग शुगर एस्टिमेशन के लिए FBS करते हैं यानी फास्टिंग ब्लड शुगर, PPBS करते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, उसके बाद आप लोगों का RBS करते हैं रैंडम ब्लड शुगर, और एक आप लोग यहाँ पे करते हो GTT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो चलिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। फॉर GTT पेशेंट शुड बी डैश 3 days टू प्रायर टू टेस्ट। अगर आप लोग एक GTT टेस्ट करवाने जा रहे हो तो 3 दिन पहले आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फास्टिंग रखना चाहिए 3 दिन तक, या फिर अनकार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाना चाहिए, और ओनली वाटर एंड लिक्विड डाइट, सिर्फ पानी वाला चीज़ें खाना चाहिए, या फिर नो एनी स्पेशल इशू, आप लोग चाहे मिठाई खा लो, मेडिसिन खा लो, या फिर चावल खा लो, रोटी दाल कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी ऑन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। आप लोगों को GTT टेस्ट अगर आप लोग करवा रहे हो इसका मतलब आप लोग टॉलरेंस देख रहे हो, ग्लूकोज का टॉलरेंस देखना चाहते हो ना, इसीलिए अनकार्बोहाइड्रेट रिच डाइट आप लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि फास्टिंग स्टेट शुड बी एटलीस्ट डैश फॉर GTT। अगर आप लोग GTT करवा रहे हो, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा रहे हो, तो 3 दिन से पहले आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेना है, पर कितना टाइम फास्टिंग करना है आप लोगों का टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप लोग 6 आवर्स, 24 आवर्स, 3 days, 10 आवर्स। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर होगा क्या, मतलब कितना टाइम हम लोग फर्स्ट करते हैं फॉर GTT। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 आवर्स हम लोग वेट करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसके बाद ही जाके हम लोग GTT के लिए स्पेसिमेन देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हाट इज द WHO रिकमेंडेड मेथड फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन इन सीरम। तो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा मेथड को प्रायोरिटी दिया गया है या फिर बोला गया है, ये होता है आप लोगों का रिकमेंडेड मेथड, यही मेथड आप लोगों को करना चाहिए। आप लोग अगर वैरायटी ऑफ लैब में काम किए होंगे, आप लोगों को पता होगा कौन से लैब में कौन से मेथड से काम होता है, पर यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं पता कि WHO कौन सा मेथड को रिकमेंड किया है, राइट। वो टल्यूडाइन मेथड, बेनेडिक्ट मेथड, GOD-POD मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव, कौन सा मेथड को WHO रिकमेंड करता है। तो मैं आप लोगों के ये एक अच्छा सा न्यूज़ बता दूँ, यहाँ पे जितने सारे मेथड मैं ऑलरेडी बताई हूँ, तो ये सारे मेथड को आप लोगों ने WHO ने रिकमेंड किया है। इसीलिए छोटे छोटे हॉस्पिटल से लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल तक इसी मेथड में आप लोगों का शुगर एस्टिमेशन होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि RBS का 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसका नॉर्मल रेंज होता है, उसी मतलब यूनिट चेंज करके 3.3 से 7.4 मिलीमोल पर लीटर होता है उसका अदर यूनिट से, राइट। तो ये भी आप लोगों को याद करना बिल्कुल चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। तो आप लोगों का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है उसका नॉर्मल रेंज कितना है। आप लोग चाहे जो भी लैब में काम कर रहे हो, चाहे जिस हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों के सामने जितने सारे यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेस देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 110 से 125 के बीच में हो रहा है तो इसका मतलब ये प्री डायबिटीज है, इसका मतलब आगे डायबिटीज आप लोगों को होने वाला है। अगर 125 से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब यू आर डायबिटिक, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HbA1c के ऊपर, ठीक है। तो HbA1c रिफ्लेक्ट्स द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर डैश प्रायर टू इट्स मेजरमेंट। तो HbA1c टेस्ट जो होता है आप लोगों को पता होगा वो कितने महीनों के अंदर का आप लोगों का ग्लूकोज या शुगर कंसंट्रेशन को दिखाता है, राइट। तो ऑप्शन तो आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहो तो मुझे आंसर बता सकते हो, नहीं बता सकते हो कोई बात नहीं है। इसका आंसर होगा गाइस 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर में आप लोग ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है वो ये बताता है HbA1c, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने वही HbA1c के लेकर है। तो नॉर्मल HbA1c इन ब्लड इज, तो HbA1c का नॉर्मल रेंज कितना है। तो ऑप्शन में से आप लोग ये बताइए, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो ऑप्शन नंबर सी में एज वेल एज ऑप्शन नंबर डी में, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी में 3 से 5% दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी से 3.5 से 6.4% दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा पर्टिकुलर में आप लोग बता सकते हो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3.5 से 6.4% इज द नॉर्मल रेंज फॉर द HbA1c, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के पास थोड़ा पेशेंस रखिए, 3-4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज द इंडिकेशन ऑफ गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज बाय HbA1c। अगर आप लोगों का नॉर्मल रेंज जो है HbA1c का 3.5 से 6.4% है, पर यहाँ पे अब हम लोग
गुड HbA1c किसको बोल सकते हैं, कितने परसेंटेज के ऊपर को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में से आप लोग मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों का लेस देन 7% रह रहा है देन इट मीन्स इट द इंडिकेशन ऑफ गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द बेस्ट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ HbA1c। तो GOD POD मेथड, वोलिन-फ्यू मेथड, जितने सारे मेथड हैं शुगर एस्टिमेशन के लिए हम लोगों ने देख लिया है, पर HbA1c के एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। तो यहाँ पे जितने सारे मेथड दिए हुए हैं आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ऑल ऑफ द अबव आप लोग आंसर टिक कर सकते हो, पर इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द क्रोमाटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफिक मेथड जो होता है यह सबसे बेस्ट मेथड होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ HbA1c, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ माइल्ड हाइपरग्लाइसेमिया। माइल्ड हाइपरग्लाइसेमिया में कौन सा फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है, आप लोग मुझे ऑप्शन में से ये बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा में आप लोगों का क्या होता है ना, माइल्ड हाइपरग्लाइसेमिया आप लोगों का वो दिखाता है, राइट। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, एसोसिएट हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया इज ऑब्जर्व्ड इन। सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया यानी सीवियर इंक्रीज इन ग्लूकोज और शुगर कंसेंट्रेशन इन आवर ब्लड स्ट्रीम। तो ये कौन सा कंडीशन पे दिखाई देता है, DME यानी डायबिटीज मेलाइटिस, एड्रेनल कॉर्टिकल हाइपर एक्टिविटी, बोथ A एंड B, स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर डी तो कभी ही नहीं होगा कि स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन तो कभी नहीं होगा। बाकी बच गया आप लोगों का डायबिटीज मेलाइटिस एज वेल एज एड्रेनल कॉर्टिकल हाइपर एक्टिविटी। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है बोथ A एंड B, ये होगा राइट आंसर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू टॉलरेट ए मेजर डोज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं, ग्लूकोज के टॉलरेंस के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली इसका टेस्ट कौन सा होगा, ग्लूकोज टॉलरेंस के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों का दिया गया है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, राइट। तो ये होगा इसका राइट आंसर। फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन में। आई होप कि ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट में आप लोग मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन है इंसुलिनोमा एंड हाइपोपिट्यूटारिज्म आर द कॉज ऑफ। ये दोनों जो इंसुलिनोमा एंड हाइपोपिट्यूटारिज्म ये किसका कॉज है, ठीक है। तो ऑप्शन तो आप लोगों के सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया होगा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहीं पे आप लोगों का 40 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। जाते वक्त सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी एक मैं नया सा अपडेट दूँ आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन आंसर अपडेट करती रहूँगी। आप लोग अच्छे से आप लोगों का एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर क्लियर होता रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट कंटेंट। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।